हेलो 11th क्लास मैथ्स में हमारा थर्ड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन में आज हमारी जो एक्सरसाइज है 3F के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास हमने चतुर्थांश बता दिया था, चतुर्थांश क्या होता है और उसके जो मान है साइन कॉस टेन हमारे जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं उनके मान 0 से लेकर 360 के बीच में कहाँ कहाँ पर परिवर्तित होते हैं वो हमने बता दिया था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और आगे ऐड कर लेते हैं हम चतुर्थांशी में। यहाँ तक हमने बता दिया था ये 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 टू 70 और 270 टू 360, यहाँ तक बता दिया कि यहाँ पर वैल्यू क्या होती है। लेकिन अगर वैल्यू और ज़्यादा हो, मतलब 360 डिग्री से भी ज़्यादा हो, मतलब ये कि हम यहाँ तक तो आ चुके हैं 360, अब 360 ज़्यादा हो तो हम पुनः क्या होगा, दोबारा क्या होगा, हम फिर प्रथम में आएंगे, उसके फिर द्वितीय में आएंगे, फिर तृतीय में आएंगे, फिर चौथी में आएंगे, फिर उससे ज़्यादा मान है। तो मतलब ये है कि एक बार अगर हम पूरा चक्कर लगा लिए, उसके मान अगर मान बढ़ता है तो हम क्या होगा, लगातार उसी चतुर्थांश में लगातार घूमते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद कर लेना। फार्मूला कैसे याद करना है, 360 तक का तो आपने फार्मूला देख लिया है। ठीक है, अब मान लीजिए साइन 360 प्लस थीटा है, इसी तरह कॉस 360 प्लस थीटा। सारे जो फार्मूले आपके 6 फलन होंगे। 360 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि यहाँ तक 360 हो गया, 360 से ज़्यादा मतलब हम फिर कहाँ पर आ गए हैं, प्रथम में आ गए हैं। प्रथम में आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फिर साइन प्रथम में सारे फलन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। मतलब यहाँ साइन 360 कितना होगा, साइन ही होगा। यहाँ पर ये कॉस ही, नीचे अगर टेन है तो टेन ही थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जो वैल्यू है वो क्या होगी, चूँकि 360 है तो वैल्यू पहले चेंज नहीं होगी, पहली बात। तो दूसरी बात, चूँकि फर्स्ट में आ गए हैं तो फर्स्ट में आने पे क्या होगा, सेम वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा, सेम आ जाएगा। दूसरा, इसी तरह अगर हम मान लीजिए एक चक्कर के बाद हम इसमें आए, अब मान लीजिए हम 2 चक्कर के बाद आते हैं, मतलब यहाँ एक चक्कर मतलब 1 गुणित 360, 2 चक्कर के बाद आएंगे मतलब 2 गुणा 360, तब भी हम कहाँ आएंगे, प्रथम में आएंगे। तो ये इसके लिए अगर कितना भी फार्मूला बनाना होती है, फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा कि n इंटू 360 प्लस थीटा कॉस n इंटू 360, या 360 ये हम पाई भी लिख सकते, 2 पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस थीटा। इसी तरह बाकी के जो 6 होंगे सबकी वैल्यू क्या होगी, पहली तो 360 है तो सेम आएगा, और दूसरा कितनों भी चक्कर लगाए, एक चक्कर लगाने के बाद चाहे इसमें आए, चाहे 2 के बाद आए, चाहे 3 के बाद आएंगे प्रथम में ही, तो प्रथम में इसका मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, ये फार्मूले थे कुछ। दूसरा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा। अगर हमारे पास जो 6 फलन दिए हैं और 6 फलनों में अगर उसके कोण क्या हो, माइनस में होते हैं, तो वैल्यू में क्या आता है, माइनस थीटा यहाँ पर है तो साइन माइनस में जाएगा। कॉस लेकिन हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। कॉस का उल्टा क्या है, सेक, तो ये सेक और कॉस क्या होंगे, प्लस में। बाकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाती। तो ये फार्मूले भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, कि अगर हमें एंगल क्या में दिया हो, अंदर माइनस में दिया हो किसी वजह से भी, तो उसका जो लास्ट में जो आंसर है, चूँकि माइनस में एंगल दिए तो उसको हम तब तक मान नहीं रख सकते जब तक कि माइनस यहाँ से ख़त्म ना हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूले इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये कुछ फार्मूले और एक्स्ट्रा में थे। ये 360 की बात ज़्यादा होगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, और कम होगी तो क्या वैल्यू मिलेगी। चलिए, अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे जो हमें आज पढ़ना है। हमारी एक्सरसाइज क्या है, 3F है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि जो कोण दिए हैं उनको 45 से छोटे कोणों में व्यक्त करना है। पहला दिया है साइन -70। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम करेंगे, साइन दिया है -70। सबसे पहले तो यहाँ एंगल में माइनस दिया है तो उसका मान तो हम रख नहीं सकते। सबसे पहले हमारे पास क्या काम होगा, हम इसको फार्मूला जो हमने पहले लिखा है, ऊपर लिखा है ये फार्मूला, इस फार्मूले से क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये आएगा साइन 70। अब साइन 70 हो गया है, मतलब अब इसका मान रख सकते हैं, जो कि 70 का तो कोई मान होता नहीं है, हमें 70 का मान दिया नहीं है, निकाल जो मान है हमें
और 30 और 45 का होता है, ठीक है, 60 का होता है, 90 का होता है, 70 का कोई मान अभी हमारे पास सारणी में नहीं होता तो है, लेकिन वो अलग मेथड है। हमें 45 से छोटा है तो ये 45 से ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 20, 90 में से 20 घटाएंगे तो कितना 70, तो उसको 90 माइनस 20 लिख दिए। अब यहाँ फार्मूला आएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, थीटा यहाँ कितना 20 है, 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये हो जाएगा आपका कॉस, और ये प्रथम में तो ये कॉस 20। पुराना फार्मूला है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। माइनस जो है तो पहले से चला आ रहा, तो माइनस इसका नहीं, तो ये हमारा 45 से छोटे कोण में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह और भी क्वेश्चन यहाँ दिया है, 65 दिया है माइनस में, तो ये चूँकि कॉस है तो कॉस में माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो इसको कर लेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 35, इसको लिखेंगे 10 155। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं 90 प्लस 65, ठीक है, 90 से ज़्यादा है, 90 प्लस 65, लेकिन 65 जो है 45 से ज़्यादा है, इसलिए इसको ऐसे ना लिख के हम क्या लिखेंगे 180, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है 10 155, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 10 90 प्लस 65, 90 और 65 को ऐड करें तो, या दूसरा तरीके से हम लिख सकते हैं 10 180 माइनस ये अपना तुम्हारा कितना आएगा 25। दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इस वाले को हमें लेने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ जो थीटा है वो थीटा कितना है 65 है, मतलब 45 से ज़्यादा है, तो हमें एक बार फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो दो बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको अपन नहीं लेंगे। इसको देखेंगे तो ये कितना 45 से कम है, 25 है, हमें यही चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम लिख देंगे 10, चूँकि 180 है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपकी 10 ही जाएगा, एंगल कितना है 25, और 180 माइनस थीटा है, मतलब ये किस चतुर्थांश में है, 180 माइनस है मतलब दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में 10 गाय में होता है, माइनस में होता है, यहाँ माइनस में। तो अगर आपने चतुर्थांश खाली पढ़ लिए, फार्मूले नहीं भी याद करें, सिर्फ इतना आपको ध्यान है कि किस चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन दिए हैं, एक आध क्वेश्चन इसके और बड़े क्वेश्चन करा दे रहा है, जैसे ये दिया कॉट, लास्ट क्वेश्चन इसमें दिए हैं, ठीक है। कॉट ये तो सेक दिया, तो ये प्लस में ही हो जाएगी, चूँकि सेक प्लस में होता है, ये वाला क्वेश्चन करा देते, तो कॉट 1145, लास्ट क्वेश्चन हमें दिया है कॉट 1145। सबसे पहले तो 1145 बहुत ज़्यादा एंगल है, मतलब ये कि ये जो चतुर्थांश हैं उसमें 1 2 या 3 चक्कर उसने कंप्लीट कर लिया है। तो हम अगर एक चक्कर 360, 2 चक्कर लगाते हैं तो कितना आएगा 720, और 3 चक्कर लगाते हैं तो आपका ये हो जाएगा आपका 1080, ठीक है, 1080। 3 चक्कर में अगर हम इसको देखेंगे तो 3 × 360 निकालेंगे हम, तो कितना आएगा तुम्हारा 1080 हो जाएगा आपको। यहाँ एंगल हम देखें तो मतलब ये 3 चक्कर तो पहले पूरा कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, 3 चक्कर ये कंप्लीट कर लेगा, 360 × 3 में करे तो कितना 1080 आया। उसके बाद ये फिर और आगे गया है, तो हमारे पास यहाँ फार्मूला जो लगाएंगे, फार्मूले हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 3 × 360, ठीक है, प्लस 180 और 1145 में से माइनस करेंगे, 1145 को 180 से माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा, ठीक है, 5 की 5 यहाँ पर 14 में से 8 गया, कितना बचा 6, और आपका यहाँ 0 बचा, तो 0, तो कितना आ रहा आपका 65। एक्स्ट्रा में कितना कोण बच रहा, 65 डिग्री आपका बच रहा, ठीक है। एक चक्कर में कितना, 3 चक्कर में कितना हो गया 1080, उसके बाद 1145 तक पहुँचने में उसको और कितना चलना पड़ेगा, 65 डिग्री और घूमना पड़ेगा। तो हमने फार्मूला बता दिया था कि यहाँ पर कितना भी चक्कर हो, 1 चक्कर हो, 2 चक्कर हो या n चक्कर हो, है ना, तो ये घूम के कहाँ पर आएगा, तो इसकी हमेशा वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होगी। तो कॉट है तो कॉट का वैल्यू सबसे पहले कॉट हो जाएगी, और एंगल यहाँ कितना 65 है। अब 65 भी अभी देखें तो ये 45 से छोटा नहीं है ना, 45 से छोटा नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फार्मूला और लगाएंगे हम, कॉट इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 25, ठीक है, 90 माइनस 25 करेंगे हम तो 65 मिल जाएगा। अब देखेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 होता है, और एंगल कितना आया है 25 है, ये 25 जाएगा।
चूँकि प्रथम में ही है 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर प्लस, तो सब सारी वैल्यू प्लस में, तो ये आंसर आपका प्लस में आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपसे। ठीक है, तो ये भी सिर्फ कुछ क्या है, हमें एंगल, छोटे एंगल में कन्वर्ट करना है। अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करना है, मतलब अभी तो सिर्फ हमें एंगल में छोटे हुए, मतलब 45 से छोटा कितना भी आ जाते करके छोड़ देना था, लेकिन अब हमें एंगल में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है साइन, पहले क्वेश्चन में आते हैं साइन 405 दिया है, इसका मतलब ये एक चक्कर कंप्लीट कर चुका है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 360, और कितना बचेगा इसमें, आपका बचेगा 45। ठीक है, तो साइन 360 है तो वैल्यू साइन ही में आएगी, और बता चुके हैं कि 360 प्लस थीटा सारी वैल्यू प्लस में होती है, तो यहाँ कितना आएगा 45। साइन 45 कितना होता है 1/√2, ये आंसर आपका। इसमें और भी क्वेश्चन इस टाइप से दिए हैं। 1170 एक क्वेश्चन जैसे इसमें दिया हमें कॉट 1170, ये क्वेश्चन में दिए 1100 है, मतलब ये 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका है, तो कॉट 3 × 360 1080 हो गया आपका। ये 1170 तक पहुंचने के लिए इसको कितना और चलना पड़ेगा, अगर यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हिसाब दिख रहा है कि 17 में से 8 किया तो 90, तो 90 बचेगा और। ठीक, 360 में 90 ऐड करेंगे तो 180 में हमने 90 ऐड करा तो 1170, तो पहले तो ये प्लस में आएगा, तो कॉट कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, 360 प्लस थीटा हमेशा क्या होता है प्लस में, और जो होता है सेम है, सॉरी, तो ये कॉट 90 आ गया। अब कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको याद करना पड़ेगा, कॉट 90 की वैल्यू हमें कितनी पड़ी है, तो इसकी वैल्यू हम जो भी वैल्यू होगी इसकी, आप अगर आपको वैल्यू नहीं याद हो तब क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस अपॉन साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं। कॉस 90 कितना होता है 0, ये होता है 1, 0/1 0 ही आएगा, तो कॉट 90 आपका कितना आ गया 0। अगर वैल्यू नहीं याद हो इस टाइप से कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट वैल्यू याद हो तो आप रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके पहला दूसरा, इसी तरीके से और क्वेश्चन है, तो जितने क्वेश्चन आपसे बन जाएँ आप